हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस ना बिटकॉइन की बात करेंगे ना ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। उसी से रिलेटेड कई यूजर्स के क्वेश्चन भी आते हैं। वो ये है कि क्या अपनी फुल टाइम जॉब या फिर कॉलेज को छोड़ के क्रिप्टो की तरफ अगर आए तो वो डिसीजन सही होगा या गलत होगा। मैंने क्यों मेरा 13 साल की हाई पेइंग आईटी की जॉब को छोड़ के क्रिप्टो में आया, आप लोगों को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और दूसरी चीज ये करने के बाद आज मेरे को मेरा डिसीजन सही लग रहा है या गलत लग रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि आप भी ये सोच रहे हैं, आप कॉलेज में हैं या जॉब करते हैं और आप इस चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे ज़रूर बताइएगा। 13 साल मैंने आईटी में काम किया है यहाँ पे, और जो लास्ट डेजिग्नेशन था मेरा वो टेक्निकल आर्किटेक्ट का था। और अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो मैं वो इंसान था जिसके लिए कोडिंग ना एक मेडिटेशन था। बेसिकली सबसे अच्छा काम दुनिया में कोडिंग लगता था। कई लोग मुझे पूछते थे कि आज से 10 साल बाद आपको क्या लगता है, आप क्या कर रहे होगे। मैं कहा सिर्फ एक ही काम है जो मैं कर सकता हूँ, दैट इज कोडिंग। और मुझे लगता है मैं एक ही काम कर रहा हूँ, वो किसी मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट का कोड लिख रहा हूँ। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिस चीज़ को करने में मज़ा आता हो। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि एक दिन मैं सो के उठा, ऑल ऑफ द सडन मेरे को लगा नहीं यार अब मैं जॉब छोड़ के क्रिप्टो में आ रहा हूँ। धीरे धीरे चीज़ें जो होती है ओवर ऑफ टाइम पीरियड यहाँ पे बिल्डअप होती है। ये रहा मेरा यहाँ पे सिंपल सा जो मैंने क्रिप्टो आईटी से क्रिप्टो की तरफ आया। रीज़न अगर आप बोलेंगे क्या है, मैंने आपको बोला कि प्रोग्रामिंग कोडिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन होता क्या है कि मैंने जो अपनी लाइफ में आज तक एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हमेशा आपको करता रहना चाहिए और एक कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। कोडिंग मेरा कंफर्ट जोन था। आप रात को मेरे को 2 बजे उठाओगे और अगर आप मेरे को बोलोगे कोड लिखना है, मैं लिख सकता हूँ उसको। मेरे को पता है दिमाग में सब कुछ फीड है, फटाफट मैं उस चीज़ को लिखता हूँ। तो मुझे ये लगा पहली चीज़, कंफर्ट जोन से ना लाइफ में निकलना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक्चुअल में यहाँ पे समझ में आता है। कंफर्ट जोन मेरे लिए ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज था कि कोडिंग को मैं चेंज करके अब एक ऐसे फील्ड में आ जाऊँ जिस चीज़ के बारे में मैं 2015 से काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी फुल टाइम या कभी दिन का आधे घंटे से ज़्यादा उस चीज़ को नहीं दिया, जो था क्रिप्टो। 2015 से इवन 2000 में आप लोगों को बोलूँगा ब्लॉकचेन की वजह से 2012 2013 से इस बारे में बात कर रहे थे कि ब्लॉकचेन में कुछ होगा या इससे रिलेटेड चीज़ होगी, पर कभी भी फुल टाइम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। पर आप धीरे धीरे जिस चीज़ को थोड़ा देते हो, ओवर ऑफ टाइम पीरियड बाद आपको वो लगता है। तो पहला रीज़न मेरा ये था जॉब छोड़ने के पीछे, एक कंफर्ट जोन से निकलना था, कुछ एक्साइटेंट चाहिए था। कोडिंग पसंद है आपको, पर होता क्या है कि एक टाइम पीरियड के बाद हर चीज़ आपको मोनोटोनस लगने लगती है। ये रीज़न था। दूसरी चीज़ है, जब आप कोड लिखते हो तो आप अपने लिए नहीं लिखते हो, आप क्लाइंट्स के लिए लिखते हो। कई बार आपको ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं जो आपको पसंद नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को करते 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 ओवर ऑफ टाइम पीरियड मुझे लगा नहीं यार आप थोड़ा ना यहाँ से मूव करते हैं। और क्रिप्टो के बारे में मैं ऑलरेडी इतने सालों से जानता हूँ, सो उसमें फुल टाइम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। और उसी के साथ साथ लगा कि नहीं यार जब मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको एजुकेशन भी देते हैं। तो वहाँ से यूट्यूब चैनल की जो जर्नी है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई। आज अगर आप मेरे से पूछेंगे 3 साल बाद मेरा क्या डिसीजन अच्छा था खराब था, मैं बोलूँगा 101% मेरी लाइफ के जो बेस्ट डिसीजन थे उनमें से एक था मेरी जॉब को छोड़ के क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पे आना। लेकिन एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर के साथ मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये डिसीजन मेरा सही प्रूफ हुआ इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने करी थी। अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं, अगर आप पहली चीज़ तो मैं एज अ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं कहीं पे और आप क्रिप्टो करेंसी में आना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो ये एक ऐसी फील्ड है क्रिप्टो करेंसी को कितना वॉलेटाइल है, ये आपको बर्बाद करके रख देगा और आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस ये था कि आपके पास इनफ फंड होना चाहिए यहाँ पे। अगर आप आज की डेट में 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, आप एक जॉब में आए हैं और आपके पास इतना फंड नहीं है, आपको लगता है कि नहीं यार मैंने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये बना लिया, अब मैं ज़िंदगी भर बनाता रहूँगा, तो क्रिप्टो के अंदर ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आपको लॉस होंगे और बहुत आपको प्रॉफिट भी होंगे। तो अगर आपके पास बैकअप फंड है तो आप यहाँ से किसी तरीके से चला पाओगे। सिंपल सा लॉजिक मैं बोल रहा हूँ, आप एटलीस्ट 3 साल का जो भी आपका खर्चा है महीने का, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 के साथ, यानी कि 3 साल के लिए आप ये मान के चलिए कि जो आपने क्रिप्टो के अंदर लगाया है, अगर वहाँ से 0% की भी अर्निंग हुई तो अभी आपके पास बैंक में INR फिएट करेंसी इतनी पड़ी हुई है कि आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
अगर आप इंडिविजुअल हो आप अच्छे से रह सकते हो, और अगर आपकी फैमिली है, आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, आप उनकी स्कूल की फीस दे सकते हो, आप अपने घर का रेंट दे सकते हो। अगर आपके पास ये चीज़ है 3 से 4 साल के लिए, तो ही गलती से ये जॉब को छोड़ के इस फील्ड के अंदर आना है, क्योंकि यहाँ पे ना साइकिल चलती है, और वो साइकिल में आप डाउन साइड में आए हो कि अप साइड में आए हो वो आपको पता नहीं चलेगा। वो आपको कुछ साल बाद इस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो मेरे पास बेस्ट डिसीजन ये रहा कि जब मैंने जॉब छोड़ के क्रिप्टो की तरफ आना चाहा, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता था जिनसे एडवाइस ली। सब ने मुझे एक चीज़ बोला कि इनफ फंड हाथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कब चीज़ें बदल जाए। बिटकॉइन आई एम डैम श्योर आज की डेट में $1 मिलियन जाने वाला है। क्या आप इस चीज़ के बारे में डैम श्योर हो? होता क्या है कि हम कई बार लोगों की बातें सुन के इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपका भी माइंडसेट इसी तरीके से चलता है क्रिप्टो के अंदर, मत आना। अगर आप किसी की बात सुन के इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे अपनी रिसर्च नहीं है या अपनी रिसर्च कम है, तो आज आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कल को जब कोई दूसरा आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि ये चीज़ बेकार है, तो आप फिर डबल माइंड में आ जाओगे यहाँ पे, और आप सोचोगे कि यार मैंने तो अपनी जॉब छोड़ी थी, पर आज मुझे पता चल रहा है कि ये फील्ड ही स्कैम है, या यहाँ पे कल को प्रॉफिट ही नहीं है। तो अगर आप 100% श्योर हो बिटकॉइन के फ्यूचर के लिए, आप 100% श्योर हो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर के लिए, तो ही आप जॉब छोड़ के आइए, अदरवाइज आप यहाँ पे मत आइए। इनिशियल डेज में क्या होता है कि हम ये प्लान करते हैं कि हमारी जॉब छोड़ देंगे और क्रिप्टो करेंसी में आ जाएंगे, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चीज़ बोल रहा हूँ, ओवर ऑफ टाइम पीरियड बाद, आप चाहे मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं, आपकी शादी होगी कल को, आपकी अर्निंग इतनी होनी चाहिए। इनिशियली जब आप क्रिप्टो में एकदम से मूव करेंगे तो हो सकता है आपकी अर्निंग ना हो, और उस टाइम पे आपके पास एक प्रेशर आ जाता है मैरिज का, आपके लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि वेल सेटल्ड हो आप, और आपकी शादी जहाँ होने वाली है, आपकी फैमिली जो इन चीज़ों को समझेगी, तो ही आप इस तरफ आइए, अदरवाइज मत आइए। अगली चीज़ और सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट है, फैमिली सपोर्ट होना। अगर आपके पास डाइसी सिचुएशन है, फैमिली में जो आपकी बोलिए नहीं यार तू ये गलत काम कर रहा है मत कर, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इंडिया में जिस कंट्री में आप रहते हैं, यहाँ पे कुछ भी होता है। यहाँ पे कभी 500 के नोट में चिप आ जाती है, कभी बोल दिया जाता है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले को 10 साल की सज़ा होगी। इसमें जो फैमिली है आपकी ना, वो एकदम से पैनिक हो जाती है कि हमने बच्चे को पढ़ाया, उसने आईटी कंपनी में गया, वो मार्केटिंग में गया, उसने एमबीए करा, उसने कुछ भी करा, और आज वो चीज़ को छोड़ के क्या कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके बारे में मीडिया बोल रही है कि ये करने वाले को जेल हो जाएगी। एकदम से आपके घर के अंदर पूरा प्रेशर आ जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब मैंने फेस करी हैं। 13 साल का एक करियर, जो बहुत अच्छा करियर था, वो छोड़ के आप आते हो यहाँ पे, तो एकदम से चारों तरफ आपकी फैमिली में हल्ला मच जाता है। जो बिलीव आपके ऊपर करते हैं एक टाइम को, उनका भी जो बिलीव है ना, वो एकदम से डगमगा जाता है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें मैंने करी, इसीलिए आज मैं ये आपको बोल पा रहा हूँ कि जॉब छोड़ने के बाद भी, और एक ऐसी जॉब छोड़ने के बाद जो मैंने बाई चॉइस छोड़ी है। मेरे पास ऑप्शन था कंटिन्यू करना है नहीं करना, या मेरे पास ऑप्शन था कि मेरे को स्विच करना है या नहीं करना, पर उसके बाद भी बाई चॉइस इस चीज़ को छोड़ा। अगर आप स्टूडेंट और इस चीज़ के बारे में प्लान कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा मैं इस चीज़ के बारे में, गलती से भी ये काम मत करना फुल टाइम आने के लिए। एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना भूल गया पहले, उसमें जॉब में ऐड करता हूँ, फिर से दोबारा मैं आता हूँ स्टूडेंट में, दैट इज़ बैकअप। एक ऑल्टरनेट बैकअप प्लान टू होना चाहिए। मेरे पास अभी भी प्लान टू है कि अगर मेरे को क्रिप्टो को छोड़ के फिर से जॉब की तरफ जाना है, क्योंकि उतने कॉन्ट्रैक्ट इतने साल में बनाए हैं। आज अगर मेरे को चाहिए कि किसी कंपनी में जॉब नहीं करना है, मुझे फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट्स मिल जाए, वो सब सॉर्टेड करके रखा हुआ, एक प्लान भी रेडी है। तो वो प्लान भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल को अगर कुछ हो गया इन केस, लेट्स से आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया और आप बहुत होशियार हो कि सब कुछ मैं हार्डवेयर वॉलेट में रखूंगा, और वो हार्डवेयर वॉलेट ही कल को खो गया, टूट गया, और आपको पूरे का पूरा क्रिप्टो में लॉस हो गया, जीरो में आ गया, अब क्या करोगे? फंड चाहिए, फंड तो है ही नहीं। तो उसके लिए आपके पास एक बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कभी भी दोबारा स्विच करना चाहो जॉब में, या फिर एक ऐसी जगह जहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स मिल सके, वो सारी चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम चीज़ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, गलती से भी ये काम मत करना क्रिप्टो में आने का, क्योंकि एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। कल को किसी भी XYZ रीजन की वजह से क्रिप्टो करेंसी में इश्यू हो गया, लेट्स से यूएस ने बोल दिया कि बिटकॉइन को हम लोग बैन कर दें,
बाइडन गवर्नमेंट आ गई तो आप क्रिप्टो करेंसी में 1-2 साल पीछे चले जाने वाले हैं। एज अ स्टूडेंट आपने एजुकेशन भी आपके पास नहीं है और आप क्रिप्टो करेंसी में 2 से 3 साल पीछे चले गए तो आप एक मेंटल ट्रॉमा में आ जाओगे और आपकी जो मेंटल जो स्थिति है ना वो खराब हो जाएगी। ये चीज़ें देखी हैं मैंने कि जब आपके साथ के लोग आपसे आगे पहुंच जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हो, आप एक टाइम पे उनसे आगे हो, लेकिन आपके एक डिसीजन की वजह से वो लोग आज हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं और आप क्रिप्टो करेंसी में आने के बाद यहाँ पे मार्केट क्रैश हो गया, डाउन हो गया। अब आपके पास वो एजुकेशन भी नहीं बची जिससे आप कुछ कर सको और क्रिप्टो में आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इस चीज़ के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अपनी जो स्टूडेंट लाइफ है उसके साथ सेक्रीफाइस मत करिएगा। आप अगर ये बोलते हो नहीं यार मैं छोटा मोटा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज परफेक्टली फाइन। कभी अपनी फीस को क्रिप्टो में इन्वेस्ट मत करिएगा गलती से भी कि यहाँ से रिटर्न आ जाएगा, वो मैं दोबारा कॉलेज में फीस दे दूंगा और जो रुपए बचेंगे उससे मैं एंजॉयमेंट करूंगा। गलती से ये काम मत करना है क्योंकि क्रिप्टो ना बहुत हार्श काम करता है। जब ये आपका लेने आएगा ना तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कहानी लगा देगा यहाँ पे और उस टाइम पे कोई आपको बचा नहीं पाएगा और आपको अपने डिसीजन के ऊपर ये रिग्रेट होगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दिन भर में ऐसे बहुत लोगों को देखता हूँ जिन्होंने अपनी फीस दी, किसी ने अपना घर बेच दिया क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए और इन्वेस्ट किस पे किया, मीम कॉइन के ऊपर। और मीम कॉइन आज क्रैश हो गए, ना आपके पास एजुकेशन बची, ना आपके पास घर बचा, आपके पास कुछ मीम कॉइन्स है जिनकी वैल्यू आज की डेट में कुछ भी नहीं है। तो ये जो गलतियां हैं इनको कभी भी मत करिएगा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में फुल टाइम आना चाहते हो। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा डिसीजन परफेक्टली फाइन रहा, पर वो इसलिए रहा क्योंकि वो आने के लिए कई साल प्लानिंग करी है कि जब मैं आऊँ और वो टाइम पे ये प्रॉब्लम आ जाए तो मैं उसको रिजॉल्व कर सकूँ। 100% प्लानिंग कोई भी नहीं कर सकता, पर जितनी आपकी तरफ से हो सके उस चीज़ के बारे में ज़रूर आप पहले से ही ध्यान से चीज़ें करेंगे तो ठीक रहेगा। और हमेशा प्लान भी चाहिए ही चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप जॉब करते हो, तो ही आप आइए क्रिप्टो में। और कभी भी क्रिप्टो में वो पैसा मत लगाइए जो आपको शॉर्ट टर्म पे चाहिए। मुझे याद है एक यूज़र आए मेरे पास जो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो अपने घर में सबसे बड़े थे, उनकी बहन की शादी हुई, शादी होने वाली थी तो रुपए की ज़रूरत थी। उनको किसी ने सजेस्ट किया कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लो तो आपको जल्दी यहाँ पे 6 महीने साल में रिटर्न आ जाएगा। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया 2022 में, मार्केट क्रैश हो गया। अब जब बहन की शादी का नंबर आया तो जो रुपए थे जो वो यहाँ पे यूज़ करना चाहते थे, अब अमाउंट उसका भी आधा हो गया। उनको पैसा थोड़ा और चाहिए था, इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में उसके लिए करा, पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसका भी हाफ हो गया, एंड में शादी ही नहीं हो पाई। मेंटल ट्रॉमा है ये, और ये ऐसे ट्रॉमा होते हैं ना जिससे ज़िंदगी भर आप बाहर नहीं निकल पाओगे। और उसके बाद आप इस चीज़ के बारे में बोलोगे कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक स्कैम है और यहाँ पे कभी भी कोई पैसा नहीं कमा सकता। सही तरीके से सही विज़न के साथ सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। हमेशा अपना पहला इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन से करो, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में आओ। जब आप क्रिप्टो के बारे में सीख लेते हो, समझ लेते हो, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आओ। माइकल सेलर ने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट किया था, बहुत ही बढ़िया। उन्होंने बोला था कि जब आप 100 घंटे अपने देते हो ना क्रिप्टो को, बिटकॉइन को समझने में, तो आप बोलते हो कि बिटकॉइन एक स्कैम है। एग्जैक्ट आर मेरे इधर उधर हो रहे होंगे, पर आप बात समझने की कोशिश करिएगा। जब आप 500 घंटे दोगे ना बिटकॉइन को समझने के लिए तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये एसेट क्लास अच्छी है। जब आप 1000 घंटा दोगे ना तो आपको लगेगा कि ये एसेट क्लास बेस्ट है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और जब आप 10,000 घंटे दोगे बिटकॉइन को समझने में तो आपको लगेगा कि ये इकोनॉमी को चेंज कर सकता है, ये ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को चेंज कर सकता है। तो आप कौन से लेवल पे हो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर क्रिप्टो में आना चाहते हो तो पढ़ने की आदत डालो। आपको ग्लोबल लेवल पे समझना होगा क्या दुनिया में हो रहा है, क्या पॉलिसीज आ रही हैं, क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, पढ़ना पड़ेगा। वीडियोस देखना कम करो। फुल टाइम आना चाहते हो, मैं आपको जो वीडियोस बना के दे रहा हूँ या कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको वीडियोस बना के देता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास इतना टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए। पर अगर आपके पास टाइम है इतना, किसी का भी वीडियो मत देखिए, मेरे भी वीडियोस मत देखिए, खुद से अपनी रिसर्च करिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। संडे का दिन था तो मुझे लगा कि कुछ थोड़ी अलग चीज़ के बारे में बात करी हुई। कई लोग ये बात करते हैं मैंने क्यों जॉब को छोड़ा। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी यहाँ पे, आप अगर जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो क्या छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। आई होप ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई और अगर डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं,
कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।